Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। Thank you, sir. आज हम लोग पढ़ेंगे विषाणु से होने वाले रोग के बारे में। विषाणु बेटा बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि जिसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म का मतलब नाम से ही है सबसे छोटा, जिसे हम नंगी आंख से नहीं देखते। नंगी आंख का मतलब है कि अपने ऐसे साधारण आंख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है, एक प्रोटोजोआ होता है, फंगस होता है, गैंगी होता है, 4-5 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग आज मुख्य रूप से जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा रोग फैलाते हैं, चाहे हमारे हो चाहे पूरे जीव में सबसे ज़्यादा रोग फैलाते हैं, जिनको हम वायरस कहते हैं, विषाणु कहते हैं। अब इसकी खोज सबसे पहले जान लेते हैं कि विषाणु की खोज किसने किया था। एक इवानोवास्की नामक वैज्ञानिक था, इसने विषाणु की खोज किया था। उसने क्या किया कि जैसे तंबाकू की खेती होती है तो उसमें तंबाकू के पत्ते जो होते हैं उनमें एक चितकबरा रोग लग गया था। जैसे धान की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है और तमाम प्रकार के गेहूँ वगैरह खेती होती है तो पत्तियाँ निकलती है ना। तो उस पत्तियों में जब चितकबरा रोग उन्होंने देखा तो कहने लगा कि आखिर इसका जो पत्ती हरी होती है तो चितकबरी क्यों हो रही, काली काली क्यों हो रही। उसको ले गया, परीक्षण किया तो उसके बाद पता चला कि उसमें एक प्रकार के छोटे छोटे कीटाणु यानी जीवाणु हैं। तो उसको खोज किया तो उन्होंने कहा कि इसको वायरस कहा। इसने कहा इवानोवास्की ने। तो इवानोवास्की जो है विषाणु की खोज किया। अब देखें कि जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, और जो वायरस होते हैं ये केवल नुकसान ही नुकसान करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज जो वायरस होते हैं ये ऐसे होते हैं कि ये हमारे जीवन में, जैसे सभी लोग जानते हैं कि सजीव और निर्जीव। सजीव का मतलब है जिसमें जीव हो, जो बोले, हंसे, चले, सांस ले, है कि नहीं, जिसके जीव के सारे लक्षण हो उनको सजीव कहेंगे। और निर्जीव का मतलब कि जो न कुछ बोले, न चले, न डोले, न सांस ले, न अपनी क्रियाकर्म करे, मतलब कोई काम ना करे, एकदम मृत हो। जैसे मिट्टी है या एक तरीके से सोच लें ईंटा है या श्यामपट है, ये तो क्या है, निर्जीव है ना। Yes, sir. तो वायरस के बारे में लोगों ने देखा कि यह सजीव भी है और निर्जीव भी है। मतलब इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसलिए कि सजीव का मतलब ये हुआ कि अगर किसी को इस वायरस से होने वाली बीमारी हुई है तो उसको जो वायरस होगा, जो छोटा सा जीवाणु होगा मतलब कीटाणु होगा, यह जब दूसरे के संपर्क में जाएगा जहाँ जीवित कोशिका होगी तो तुरंत अपना रोग फैलाना शुरू कर देगा। तो इससे पता चलता है कि ये जीव है, जीवाणु है, मतलब एक तरीके से विषाणु है। यानी विष का अणु, विष माने क्या होता है, जहर, और अणु माने यानी छोटा कण, यानी विष का अणु है। विष के सबसे छोटे छोटे कण को विषाणु कहा गया। और जब इसको ये हुआ कि भी निर्जीव कैसे है, निर्जीव का मतलब वैज्ञानिकों ने ये कहा कि इसको बोतल में बंद कर दिया। भाई कोई किसी जीव को अगर बोतल में बंद कर दिया जाएगा और उसको कई साल तक, 3-4 साल 10 साल तक बंद कर दिया जाएगा तो क्या कोई जीव जीवित रहेगा? नहीं। लेकिन ये विषाणु एक ऐसा जीव था कि इसको बोतल में जब बंद कर दिया गया तो ये उसी में पड़ा रहा, वैसे सुन्न गुन्न पड़ल रहा, एकदम पड़ल रहा। अब ओकरे बाद जब एक निकालल गया और निकाल के केहू के ऊपर ऐसे फेंक देवल गया और जौने रोग के विषाणु रहल, पोलियो भेल, चेचक भेल, तमाम प्रकार के रोग होने तो तुरंत वो रोग होके हो गया। सब कहले अरे इतना दिन लेके बंद कहले रहल गया है आ कैसे मरी गल रहा, तौने पे फिर दूसरे के फेंकल गल तो फट दे रोग बढ़ा देला। एक मतलब ये मृत भी है और जीव भी है, सजीव भी है, निर्जीव भी। जैसे पता चला कि सजीव निर्जीव, तो हम लोग इससे होने वाले रोग को समझने के लिए बड़ा लोग नहीं समझ पाते हैं कि कैसे कैसे इसे कितना रोग होला। लगभग 10-12 प्रकार के रोग हैं जो हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जब उसको समझेंगे तो एक सीरियल वाइज जो है समझ में आ जाएगा। जैसे पढ़ने का एक तरीका होता है, सभी लोग पढ़ते हैं, जब कोई चीज़ बहुत कठिन लगती है तो उसको अपने दिमाग से कोई इस तरीके से ट्रिक बना लो कि हाँ यहाँ से ही है, यहाँ से ही है, और उसके बाद हम ऐसे करब तो ये हमके समझ में आ जाएगी। हालांकि ये कोई वो नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से एक ट्रिक बनाया गया है। अब ट्रिक को देखेंगे बेटा, छोटे
छोटे डियम का डियम का खास चैप्टर है बी सी जी एच। अब देखेंगे इसी में पूरे जितने भी वायरस से होने वाले रोगों का नाम छिपा हुआ है। हम जब इसको जान जाएंगे तो पूरे जितने भी रोग हैं उनको जान जाएंगे। अब छोटे से एक होता है छोटी माता। क्या होगा? छोटी माता। छोटी माता। छोटी माता। छोटी माता को कहते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। चिकन पॉक्स। अब इसमें क्या होता है कि जब छोटी माता निकलती हैं तो शरीर पे बच्चों को, विशेषकर बच्चों को भी होती है, आदमियों को भी हो जाएगी, तो दाने छोटे छोटे निकल जाते हैं, जिससे शरीर लाल हो जाता है और बुखार भी आ जाता है और दर्द भी बहुत होती है। तो ये कहें कि सभी लोग कहें कि माता माई निकलेंगे तो उनको साफ सफाई से रखेंगे। साफ सफाई से इसलिए रखेंगे और उनका जहाँ बिस्तर रहेगा वहाँ नीम की पत्ती वगैरह रख देते हैं। नीम की पत्ती में भी ये फायदा होता है कि नीम की पत्ती में तिताई होती है, तो एक तरीके से एंटीबायोटिक का काम करती है और वहाँ कोई इस तरीके से जो ये विषाणु हो वो फैल नहीं पाएंगे और वहाँ लोग जाते भी नहीं हैं, क्योंकि जिसको छोटी माता हुई है अगर उसके बगल में उसका भाई आके सो गया तो उसको भी हो जाएगी, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है। छुआछूत मतलब संक्रामक जिसको कहते हैं कि एक आदमी को हुआ है, अगर उसका जूठा पानी पी ले, उसके बगल में आके सो जाए, उसका कपड़ा पहन ले, उसका खाना खा ले जूठा, तो तुरंत वो बीमारी उसको हो जाएगी। तो ये चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता कहते हैं, ये कैसे होगी? विषाणु से। यानी यहाँ लिख देते हैं वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोग, ठीक है ना? ये हो गया वायरस से होने वाले रोग। अब हम लोग जानेंगे डी से डेंगू नामक एक बीमारी होती है। क्या होती है? डेंगू। अब तो सभी लोग जानते हैं कि मच्छर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक एनाफ्लीज मच्छर, एक क्यूलेक्स मच्छर और एक जो है एडीज मच्छर। तो एनाफ्लीज मच्छर जो होते हैं उनके काटने से मलेरिया रोग होता है और जो क्यूलेक्स मच्छर काटते हैं उनके काटने से पीलपांव रोग हो जाता है। कितना जने के देखोगा कि गोड़वा एकदम हाथी के गोड़ की नहीं मोट हो जाला कि ना? तो उनके कहेंगे तो भैया हाथी पांव हो गया, ऐसे ऐसे चले चला बेचारा बड़ा खराब लगला। भगवान ने करा ऐसा मतलब तो भाई बीमारी किसी की भी हो सकती है, ठीक है। और जो एडीज मच्छर होते हैं, ये जो एडीज मच्छर होते हैं, यह मच्छर भी बहुत खतरनाक होते हैं। इनके काटने से डेंगू नामक बीमारी होती है। और डेंगू बीमारी क्या होती है बेटा? कि हमारे शरीर में जो ब्लड 5 से 6 लीटर होता है, उस ब्लड में एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की संख्या हर आदमी में कम से कम 2 लाख होनी चाहिए। अगर 2 लाख से संख्या कम है तो हमारे शरीर में जो है कमजोरी हो जाएगी। और प्लेटलेट्स का मेन काम होता है, जो विटामिन के होती है वह शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमने देती है। तो जिसको पता चलेगा कि प्लेटलेट्स जब कम होती है तो गांव में देखा डेंगू नामक बीमारी जब हुई, कहीं पपीता का पौधे पियावा हो, बकरी का दूध पियावा हो, कीवी खियावा हो, कहते हैं कि नहीं कहते? उससे प्लेटलेट्स जो है बढ़ जाती है। यानी हर व्यक्ति के अंदर डेंगू नामक अगर बीमारी है तो प्लेटलेट डाउन होगी तो तुरंत जांच होगी। और तो प्लेटलेट सबको 2 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 2 लाख से कम हो गई तो फिर खतरा ही खतरा है। डेंगू अगर नहीं ठीक हुआ तो आदमी की डेथ भी हो जाती है। ये हो गया यंग से बेटा। एक होता है मेनिनजाइटिस, नहीं चला, एक इसको कहेंगे मेनिनजाइटिस। अब मेनिनजाइटिस क्या होता है बेटा? मेनिनजाइटिस में क्या होता है? जो हमारा दिमाग है, जैसे मस्तिष्क ज्वर का नाम सुने? यस सर। बहुत भयंकर बुखार आ जाला तो कहीं कि कपारे बुखार चढ़ गया। अब कपारे बुखार चढ़ गया बिया सनका लग रहा है। अब पता चली आदमी कभी कभी पगला भी जाता है, या आँखिए पर डिस्टर्ब हो गई तो आँखिए गड़बड़ा जाएगी, हाथों में डिस्टर्ब हो गई तो हाथों में लूल हो जाएगी। तो जो हमारा ये दिमाग होता है ना, दिमाग के चारों तरफ एक खोपड़ी होती है। क्या होती है? खोपड़ी के नीचे छल जो है परत होती है,
एक जैसे जोनों के निकला बुद्धि हो रही ना कहने भैया बुद्धि मरना इतना इतना मरनो हूँ इसके बुद्धि बढ़ी है तो वो जो छलवा होला जो अब उसी में वो जाकर के जो वायरस होते हैं जो विषाणु होते हैं वो जाकर के उसी को खाने लगते हैं। अब तो खाए लगे तो हमारा दिमाग काम नहीं करे, पता चले कि आदमी पगला जाए तो पता चले भैया दिमाग डिस्टर्ब हो गया। अब कुछ लोगों की तो डेथ भी हो जाती है, अगर इलाज नहीं हुआ तो क्या होगी, डेथ हो जाएगी। ये हो गया मेनिंजाइटिस। आप इन का को छोड़ देंगे, खास हो गया खसरा। क्या हो गया खसरा बेटा छोटे बच्चों को ही होता है, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, छींक बहुत आती है। अच्छा ये कुल रोग पहले बहुत ज्यादा जब तुम लोगों के जमाना ना रहा, जब हमने के जमाना रहा, जब हमने छोट नहीं तो छोटी माता डेंगू मेनिंजाइटिस खसरा और आगे पढ़ाई ये कुल रोग बहुत ज्यादा है। लेकिन अब काहे ना हो तुम्हें जानते हो ना, पहले मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। पहले लड़का पूछवा अपने मम्मी पापा से, पहले लड़का खूब पैदा हुआ, यानी एक आदमी कम से कम 10-12 लड़का भूलवे का। पता चले कि उन्हों को हो उनका लड़का की शादी हो जाए तो पतोहियों को हो उन्हों को लड़का। अब पता चला मरबो करा, कहाँ से इतना इलाज ना रहे, डॉक्टर ना लोग के करे शंका करे, बस करा वो कुछ कहले है लोग भाग के कहाँ जाए, हाँ तो यह जाए तो बिल्कुल आदमी अंधविश्वास में रहे, पढ़ल लिखल ना रहे तो वही के चक्कर में पड़ल है, दवा दारू करे ना, उतना डॉक्टर भी ना रहे और उतना पैसा भी ना रहे, गरीबी भी तो थी ना। तो इस वजह से खसरा में भी लोगों को ऐसे खुजलाहट होती थी, शरीर पे चकत्ते वगैरह पड़ जाते थे, लाल लाल दाने हो जाते थे और लड़का खजवावत आदमी की डेथ हो जाती थी। आगे हम लोग जानेंगे खांसे। सी से हो गया बेटा, सी से जो चेचक। क्या हो गया चेचक। अब एक चेचक तो छोटी माता हो गई, एक जो बड़ी की माता होने माता माई निकल है। ई बेटा बहुत खतरनाक, कितना जने के देखबा पहले जब माता माई निकले तो गलवा भीतर आज कितना जने का आज भी देखबा जब बूढ़ पुरानी हो ओकरे गाल में जौन ऐसे ऐसे गड्ढा हो है ना, या कितना जने के इतना भयंकर बीमारी रहे आंख में होती थी तो उसकी आंख भी चली जाती थी और हाथ पैर में हो जाए ना, पेट वोट पे हाथ रखो ना बड़ा बड़ा फोड़ा हो जाए, जब फूटे ना बहुत दर्द हो एकदम खून शरीर हो जाए और लोग झाड़ फूक सोचेंगे माता माई आई है और उतनी जानकारी नहीं होगी। अब कहा कि अगर एक जने की चेचक निकल गई तो एक इलाज बहुत आसान है कि होम्योपैथिक दवाई, जैसे मान ला घर में 5 जने होगा तो और मम्मी हुआ पापा हुआ तो लोग 3 भाई बहन हुआ, अब मान ला घर में केहू की चेचक निकल गई तो क्या करे कि जाए होम्योपैथिक दवा ले आई, तो कहीं भैया चेचक निकल रही हमारे भैया के, हमारे बाबू के, हमारे चाचा के दवाई दे दा, तो वो कहीं कई जने तुम्हारे घर में होगा तो कहीं भैया 5 जने, कहीं कि जकरे निकल है वह नहीं खाए, जकरे ना निकल है वो खाए, ये लिए कि उस सबके हो जाएंगे बारी तो ये वजह से अब चेचक की दवाई अगर केहू की चेचक हो जाती है तो घर भर भी या अगल बगल वाले भी जान जाते हैं भैया फलाने के घरे आशीष के घरे चेचक नहीं करेंगे तो सोनाली कहेंगे अरे चला दवाई लाओ, दवाई लेके पहले खाए के अलर्ट हो जाए ताकि बगलिया आना जाना होगा करिए हो ना, कहो ठीक हो, हाँ ठीक है स्कूल चले क्या, हाँ चले क्या, तब पता चल अला साथे और दवाई ना खैले हैं तो कितनों साथे रहा तो चेचक ना हो, अगर नहीं खाए हैं दवा तो चेचक हो जाए, क्योंकि क्या ये संक्रामक बीमारी है, छूत की बीमारी। अगला हम लोग जानेंगे यह से हेपेटाइटिस। जैसे क्या होगा हेपेटाइटिस क्या होता है बेटा, जैसे हमारे शरीर में जो लीवर होता है, लीवर की ऐसा अंग है कि पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब यह है कि पाचन कंट्रोल करेगा, पूरे शरीर की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। लीवर अगर खराब हो गया तो फिर आदमी का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, पीलिया का नाम सुन लिया, जॉन्डिस का है। पीलिया रोग जब बोला तब पता चली कि आँखिया पियर हो जाए, लोग तो आँखिया और देखिए सोनाली तो आँखिया खाए पियर लगे थे रे, तो मम्मी 4 जने कहिए कौनो लगत है पीलिया भैली है, तो हल्दी खाए के मना कर दिए, मसाला खाए के मना कर दिए, तेल खाए के मना कर दिए, तो ओकर दवाई हुई और ओकर बाद ठीक हो जाए। अगर ना दवाई कैला तो
फिर हेपेटाइटिस बी बोला ए और बी और सी, दोनों में ए तो उतना खतरनाक ना होला, लेकिन बी बेटा बहुत खतरनाक होला, है ना, ये तो बहुत खतरनाक होला, एकदम बहुत भयंकर। और सी तो समझ लो और खतरनाक होला, यानी जगह बी और सी हो गए तो के बचाए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा खतरनाक होला, आदमी मर जाता है। अमिताभ बच्चन आज भी, जो अमिताभ बच्चन की बात है ना, अमिताभ बच्चन हमारे फिल्मी दुनिया का सुपरस्टार है, उनको जब चोट लगी थी, पूरी पिक्चर बन रही थी तो लोग खून दे रहे थे। अच्छा, ये चूंकि संक्रामक बीमारी है, अगर एक जने के भइल है और ओकर खून के दूसरे के दे देवल गया तो वो बीमारी बहुत हो जाए। तो एक आदमी भी खून देने आया, उसको हेपेटाइटिस बी हुई थी और अमिताभ बच्चन को भी खून दे दिया, अमिताभ बच्चन के भी खून चढ़ा गया। आज भी अमिताभ बच्चन लीवर उसका 75% डैमेज है और वह खाना लिक्विड के रूप में लेता है, मतलब डायरेक्ट रोटी ना खा पेगा, डायरेक्ट दाल ना खाएगा, डायरेक्ट चावल ना खाएगा, तो ओके मिक्सर में पीसल जाए और उसके बाद पाइप के द्वारा, जैसे जूस पिए जाला ना, मौसमी संतरा अंगूर का जूस पिए जाला ना, वैसे जूस के रूप में लेवा ताकि वो आराम से पच जाए। कहाँ से खाना पचावे में मेन भूमिका लीवर के होले, अगर लीवर खराब हो गए तो पता चली खाना ना पचे ना, लोग कहना कि भैया अगर खाना ना पचे तो का बात है, लगता है लीवर खराब हो गया, उल्टी भी करे लगे ना, कहीं के लीवर खराब हो या खाना ना पचा, तो इसलिए हो गया हेपेटाइटिस के बारे में जान गए। ए से होता है बेटा एड्स, क्या होता है एड्स। एड्स भी बहुत खतरनाक बीमारी है। अब तो इसका इलाज मतलब जैसे अब कम हो गया क्योंकि लोग सावधान हो गए, नहीं तो पता चलता था ये शारीरिक संबंधों से ज़्यादा होता था। शारीरिक संबंध तो अंग्रेज वगैरह जो होते थे, जैसे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे महिला पुरुष, तो एक लोगों को होता था, अगर वो 10 लोगों के साथ संबंध बनाए तो 10 लोगों को हो जाता था। जैसे बड़े बड़े शहरों में वेश्यालय वगैरह होते थे, औरतें धंधा करती थी इस तरीके से, वो वहाँ जाते थे अपना पैसा दे करके उनके साथ संपर्क, तो एक को होता था, ऐसे सबको हो जाता था। लेकिन अब सब लोग सतर्क हो गए। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो डॉक्टर थे वो इंजेक्शन लगा देते, तो पहले जब डॉक्टर आए इंजेक्शन लगावा, हम लोग बचपन में हम लोग देखे थे, तो जैसे तोरे घर में ही ना इंजेक्शन के ऊपर लगाओ ना, दवाई दो ना, और बाद फिर लोग चाहे तनी गर्म पानी ले जाओ, गर्म पानी से इंजेक्शन फुच मार और बाद रख के रख दे, फिर इनके घरे गई ना तो उन्होंने घरे इंजेक्शन लगाना, तो फिर वही इंजेक्शन से दवाई शीशी में से खींचे, फिर उन्होंने को इंजेक्शन लगावा है। अब पहले दाढ़ी उड़ी बनावे लोग, तो एक उठवा रहा है, छूड़ा है ऐसे पथरा, देख ले छुड़वा ऐसे पथरा, वही से दाढ़ी तोहरो बनावा, हमरो बनावा, उन्हों बनावा। अब एक जने के अगर एड्स भयल है, खून के संपर्क से हो, अगर केहू के कहीं कटल है और उसके बाद वह खून दूसरे में लग गया तो वो हो जाए। तो आप देखा दाढ़ी बनावे खातिर ब्लेड है, एक जने के दाढ़ी बनल, एक जने के कहीं बाल बनल, कुछ भी से वो कहने तो वो ब्लेड तुरंत फिर निकाल के फेंक जाएगा। और एक जने के ऐसे मतलब कि इंजेक्शन लगा तो वो इंजेक्शन फेंक जाए, फिर दूसरा फाड़ के सिरिंज निकलिए और दवाई खींची, फिर इंजेक्शन लगता है। क्या किसी एक का इंजेक्शन दूसरे को लगता है? नहीं सर। सगे भाई रही हैं, माइये बाप रही हैं, पति पत्नी रही है, तब भी कहेंगे ना वो वाला इंजेक्शन ना है, दूसरा लेवा, तो मतलब कि दूसरा सिरिंज लेवा, दूसरा इंजेक्शन लगे, लगता है कि नहीं लगता? यस सर। इस तरीके से एड्स बड़ी खतरनाक बीमारी थी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, जो छुआछूत से होती थी और खून के संपर्क से कहीं से भी कटा फटा, यहाँ तक कि लोग ये भी कहते थे कि मच्छर जैसे काटे ना, क्या चूसे हैं? खून। क्या चूसते हैं? खून चूसते हैं। तो अगर मान लो कि मच्छर कट ले और एड्स भैल ना, और फिर वह मच्छर जाए कि बगल वाले भी काट लेंगे, तो अगर मुँहवा खूनवा जब चूसे ना तो अपन भी खूनवा वही डाला ना, यही लिए खुजुलाला। जैसे मच्छर जब मलेरिया होता है, उसके बारे में आगे पढ़ाएंगे, मच्छर जब हमको काटता है, हमारा खून चूसता है, तो अपने मुंह में से जो है प्लाज्मोडियम नामक छोटे छोटे जीवाणु हमारे शरीर के अंदर डाल देता है, और जब अंदर में डाल देता है जहाँ मच्छर काटे ऐसे इसलिए खजुआला कि जब जहिया गवा तो चले लगे पूरा। तो इस वजह से जो है ये बीमारी होती है, खून से संपर्क जैसे भी होगा, कटा फटा जैसे भी जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप वगैरह होगा ऐसे होगा। फिर पी से होगा पोलियो। क्या होगा? पोलियो। अब पोलियो का नाम सुने हो? यस सर। छोटे बच्चों को ड्रॉप पिलाया जाता है। हालांकि हमारे देश में जो विश्व बैंक का पैसा आता है, पहले आता था 2014 में ई कहल गया भारत सरकार कि हमारे यहाँ से पोलियो खत्म हो जाए, अब पोलियो की दवा ना करे। पहले बेटा तो गांव में कुछ जने के देखबा कि यहीं से नीचे कमरिया के से एकदम लूज हो जाएंगे,
अब बैठल रहिए बेचारे एकदम समझला कितना देख के दया वाले यहाँ से पूरा सुंदर रही बाल बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा मोछ वोछ भी रही हाथ वोछ भी सही रही लेकिन यही कमर यहाँ से लूज तो ये प्रभावित पोलियो का वायरस कहाँ करे ना खाली कमर से नीचे जाओ ना जो जितनी नस है नसिए को डैमेज कर दिए अब तुम पता चला तुम्हारा दोनों पैर एकदम लूज हो जाएगा क्या हो जाएगा लूज तो इसके रोकथाम के लिए जो है छोटे छोटे बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है अगर वह बच्चा 1 से 5 साल है तभी दवा पिलाई जाएगी अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको दवा नहीं पिलाई जाएगी क्योंकि यह रोग छोटे बच्चों को ही होता है यह भी किससे होता है वायरस से होता है किससे होता है वायरस और टी से होता है ट्रैकोमा क्या होगा ट्रैकोमा 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 मतलब आँख की बीमारी होती है किसकी आँख की बीमारी हमने कहा ना किसी को भी आँख आई है तो अगर वो कहीं आँख की ओर कस के दाग डाला तो आँख आ जाएगी यस सर क्यों ऐसा होता है क्योंकि उसके जो वायरस हैं वो तुम्हारे भी आँख में हवा से पानी से या वही पानी से वो मुंह धो ले वही पानी से हो जाए तो मुंह धो लेला तोरे के साथे बोल के तो बैठाओ बैठ के बतियाओ तो खात पियत रहत तो तोरे साथे बोलो तो ओकर तकबा करबा यही लिए जगह आँख के वाले लोग करिया चश्मा लगा देना लगाओ ना कि ना काहे ना भैया नहीं तो अब कस के क्यों कहाँ खाए लिया आपको ताक दा कस के ऊपर आपको तो पता चले कि दूसरे दिन तोरो आँख कुचराएगी ना यस सर अब पता चले कि मार फेंके लगी कीचड़ होगी ना तो फिर उसके बाद ई से इन्फ्लुएंजा क्या होगा इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा को कहते हैं जुकाम सबके नाम होगा जुकाम यस सर केकरे भाई जुकाम ये आपके बाल ये पढ़ा ना देवा ना हो सर जी कहने कि ना यस सर अब कितना जरा के बतिया तो ने झुलनिया लटक गया यस सर तो जुकाम बोला ना अच्छा वह अगर रुमाल को भी पोंछ दिया तो उनका रुमाल अलग हो जाएगा और वह रुमाल के घर वाला और पोंछ देगा तो उनको झुलने लग जाएगा ये काला वो झुलने लटक जाएगी ना यस सर जी जुकाम ना कहने के कुछ नहीं है जात जात राली उठा के पटक दे यस तो ये बेटा ये भी इन्फ्लुएंजा जो जुकाम होता है यह भी होता है जो है किससे होता है वायरस से किससे होता है वायरस से आगे होता है बेटा एक रेबीज नाम है कौन सी बीमारी रेबीज इसको समझना रेबीज सभी लोग कहते हैं गांव में कुत्ता जब काटता है तो यही बीमारी होती है ये लिए कुत्ता काटने के बाद कहीं मुझे कुत्ता काट लेना हाँ कहीं अरे चाचा इंजेक्शन लगाओ और नहीं तो इंजेक्शन अगर ना लगेगा तब पता चली कि वो जब पूरे ब्लड में हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर जो ब्लड होता है पूरे शरीर में जब फैल जाएंगे तो फिर बचाए बड़ा मुश्किल है संसार की कोई भी हस्ती उसको बचा नहीं पाए चाहे इलाज कराना अमेरिका चलेगा तब ये बिल्ली से कुत्ते से सियार से बंदर से अगर ये सब भी काट लेंगे तब भी रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाएगा और 6 महीने 6 साल के बाद ये इसका असर होता है और जब अगर मान लो तो कभी कभी कुछ कुत्ता जो है गाय के काट लेना भैंस के भी काट लेना तो वैसे आदमी के भी काट लिए ना तो अगर जब वो रोग पूरा फैल जाता है आदमियों पूरा कुकुरे के नहीं भूखी और सबसे बड़ी चीज इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया का मतलब कि हाइड्रो माने पानी और फोबिया माने डर पानी से डर लगे बहुत पहले जब कुआं था अब तो कुआं खत्म हो गया जब कुत्ता काट ले गए तो लोग कुआं झकावा तो कुआं झकावा तो अगर कुआं में जैसे पानी को प्यास लगी जगह रेबीज नामक बीमारी हो जाए कुत्ता कट लेगी उसको प्यास बहुत लगेगी लेकिन वो पानी पी नहीं पाएगा जब उस पानी में देखेगा तो उसको कुत्ते नजर आएगा और गले में उसको इन्फेक्शन हो जाएगा पानी अंदर जाएगा भी नहीं तो इसलिए जो है ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है इसलिए कुत्ता अगर काट ले तो पहले क्या करना चाहिए इंजेक्शन लगवाना चाहिए ठीक है बी से हो गया बी से क्या हो गया बर्ड फ्लू बहुत अच्छे क्या हो गया बर्ड फ्लू का नाम सुने यस छोटी छोटी पक्षियां हो गए या पोल्ट्री फार्म वगैरह में देखा मुर्गी मुर्गा मरा लगे अगर वो 200 रुपया किलो मुर्गा तो कहीं 50 रुपया किलो ला सब जनता समझ जाले चला गया कहीं इतना सस्ता देते कौन बीमारी आई लिया ये सब खइबो ना करा और कहीं एक जगह ले जाएगा कोई मुआवजा नहीं
फूंक दिए, जरा दिए। गांव में जो मुर्गी उर्गी पाले जाते हैं उनकी भी मर जाती है। ये भी बर्ड फ्लू नामक बीमारी है, ये भी फ्लू का मतलब इस तरीके से पहले पक्षियों से होगा, अगर सावधानी नहीं हो तो आदमी में भी इसका संक्रमण हो जाएगा। दूसरी चीज है सी से हो गया चिकनगुनिया। क्या हो गया? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया एक तरीके से ये डेंगू से संबंधित है। जैसे डेंगू में प्लेटलेट्स वगैरह घट जाते हैं, और चिकनगुनिया में डेंगू से भी खतरनाक होता है। जब चिकनगुनिया बीमारी होती है ना, तो पैर के जो तलवे होते हैं, पैर के तलवे में फफोले पड़ जाते हैं, झलका पड़ जाए, आदमी चल भी ना पाए, यानी चल भी ना पाई, और हमारे शरीर इतना कमजोर हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि आदमी अगर सावधानी नहीं बरता तो आदमी की डेथ हो जाएगी। यह भी उसी तरीके से डेंगू मच्छर के काटने से होगी। और फिर उसके बाद जी से होता है गलसुआ। क्या होगा? गलसुआ। देखिए का कहा जा रहा गांव में गलसूजी मारे का कहा जा रहा गलसूजी गलसूजी कहते हैं ना। तो हमारे यहाँ की जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, ये जो गले में होती हैं, इस ग्लैंड्स में ही उसका इन्फेक्शन होता है। तो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये गलसुआ में पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, ये जो यहाँ पे ये होती है, ये फूल जाती है। फूल जाती है तो आदमी को बहुत दिक्कत होती है, दर्द भी होती है, बुखार भी आ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा होती है, पहले बहुत ज्यादा हुआ तो होती थी, अभी होती है। ये सब हमने बताया ना, ये सब बीमारियां पहले बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब तो जैसे कहा कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो गई, लड़का होगा तो भैया 2 महीना खा लड़का, चला एनम है, आशा है, टीका लगवावा हो, 3 महीना को होगा लड़का, आशा से टीका लगवावा हो, एनम है, शनिचर के लड़का नहीं आवा नहीं ना, शनिचर ना 6 महीना को नहीं लड़का, 5 महीना हाई वाला टीका लगवावा, हर का महीना का 7 महीना हाई वाला टीका लगवावा, फिर लड़का हो गया, कितना दिन का मान लो 1 महीना का, उनका एक कार्ड बन जाएगा। खसरा का टीका है, चेचक का टीका है, एक काली खांसी का टीका, कुल का टीका उनके लगा तब ना बीमारी होती। नहीं तो पहले लोग जब ना बताते, पहले लड़का बहुत मरा है, एक तरफ पैदा हो और पता चला कि छोट बना है और मर तो जाए, पैदा हो मर तो जाए, पैदा लोग कहा भगवान देत हुआ तो का करी। अब आजकल के सब समझदार हो गए, 1 लड़का 2 लड़का भर भैया ऑपरेशन करवाओ, काम करता है, अब उसके बाद पढ़ावे लिखावे हाँ पर खर्च होता। अब पहले कहा कि अरे वो 5 सरदार हो जाएंगे, 5 लड़का होंगे, एक ठे ना माने तो एक ठे मानी, एक ठे ना माने तो एक ठे मानी। और जब पढ़ावे लिखावे ना तो लास्ट में 5 एक लात मारे तो 5 लात मारे। भाई पढ़ाई लिखाई ना अच्छे शिक्षा दीक्षा ना देवा तो क्या करेंगे, और अपने खुद परेशान झगड़ा हो, तो इस तरीके से हम लोग जानेंगे। यह से होगा हर्पीस। क्या होगा? हर्पीस एक बीमारी होती है जो मादा जाल नामों में। इससे होगा सार्स। क्या होगा? सार्स ये कोरोना वाली बीमारी है क्या अभी? कोरोना वाली बीमारी, कोरोना की बीमारी जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा इन्फेक्टेड हो जाता है और फेफड़े में सांस लेने में दिक्कत होगी और आदमी क्या होता मर जाता था। और आदमी देखना ना, अभी 2 साल पहले कोरोना आया था ना, स्कूल वगैरह बंद हो गया था, बसें बंद हो गई थी, लोग दिल्ली बम्बई से चली ने, पैदल चली ने, औरत आ रहे थे लोग, और ट्रेन पे जाके सो गए पटरी पे, और सोचना रास्ता मिलवे ना क्या, और रात जब हो गई तो पता चले कि उसी पटरी पे सो गए। और रात में मालगाड़ियाँ तो चली रही थी, क्योंकि आदमी आने जाने वाली ट्रेनें नहीं चल रही थी, लेकिन माल जो लाती है गाड़ियाँ वो चल रही थी। अब पता चला कई हजारों लोग सुतल रहे पटरिए पर, रात हो गई, लोग एकदम फाँकत चलिए सब। तो इस तरीके के हादसे में कुछ लोग तो साइकिलिए से दिल्ली से अपन कोई में लेके चले गए, कुछ देख ना टीवी में देखा था, देख रहे थे नहीं, यही जो ये सार्स बीमारी थी, कोरोना बीमारी, सबको समझ में आ गया? इसको याद रखेंगे, इस तरीके से याद रखेंगे। जितने भी यानी वायरस से होने वाली बीमारी, वायरस का मतलब क्या होगा? विषाणु। क्या होगा? विषाणु। इसको बेटा याद रखेंगे कि ये बीमारी भी याद रहेगी। समझ गया ना?